Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of lateral combination. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में दो डिफरेंट टाइप्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन और वर्टिकल कॉम्बिनेशन को कम्प्लीटली डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम लेटरल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. क्या होता है ये लेटरल कॉम्बिनेशन? इट इज ऑल्सो नोन एज एलाइड इंटीग्रेशन. इसको हम एलाइड इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं. क्या मतलब है इसका? व्हेन द बिजनेस एंटरप्राइजेज एंगेज्ड in the manufacture of goods in different industries, though allied to each other in some sense, combine, then this is known as the lateral or allied combination. यानी कि जब हम उन पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में एंगेज हैं और वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाती हैं. लेकिन जितनी भी फर्म्स हैं वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. दे आर अलाइड टू ईच अदर. उनका जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उन पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के द्वारा वो डिफरेंट हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलाइड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. तब हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को लेटरल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है? इन्वॉल्व्ड और एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. अलग अलग इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में ये बिजनेस एंटरप्राइजेस एंगेज होती हैं, पहला पॉइंट. और ये क्या करती हैं, दूसरे पॉइंट में एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से ये अलाइड होती हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, दूसरा पॉइंट. और तीसरे में ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ में कंबाइन होने का डिसीजन लेती हैं. तो हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को लेटरल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. पहला कहलाता है इसके अंदर दैट इज कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन एंड सेकंड टाइप इज नोन एज द डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन. अब क्या होते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की. कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल जाना, उसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में. तो कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स related with different industries but producing and supplying goods and services which may be used in one major common undertaking. Okay, but the combining units may be such that finished products of many may be used as the raw material by one undertaking. तो यहां से पूरा एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो रहा है कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन के रिलेशन में. यानी कि यहां भी क्या होती है, वो पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के रिलेशन में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिलेशन में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं. लेकिन वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं वो केवल और केवल एक कॉमन अंडरटेकिंग के द्वारा यूज किया रहा है एंड दिस इज द मेजर और मेन कॉमन अंडरटेकिंग. अब वो क्या कर रही है, इन सबके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को एज आ रॉ मटेरियल यूज कर रही है. यानी कि इन पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के द्वारा जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो क्या हो गए, वो जो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर मेजर कॉमन अंडरटेकिंग के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं और उनका यूज करते हुए वो पर्टिकुलर कॉमन अंडरटेकिंग अपने फिनिश प्रोडक्ट को प्रिपेयर करती है. तो हम इसको नाम देते हैं कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन का. जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने रिप्रेजेंट किया है प्रिंटिंग प्रेस. एक प्रिंटिंग प्रेस है, उसको डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अपने फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें प्रिंटिंग मशीन है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, इंक है. तो यहाँ पे चार फर्म्स है. एक फर्म है जो प्रिंटिंग मशीन्स को प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी फर्म है जो पेपर को प्रोड्यूस कर रही है, तीसरी फर्म है जो कार्डबोर्ड को प्रोड्यूस कर रही है, चौथी फर्म है जो इंक को प्रोड्यूस कर रही है. और प्रिंटिंग प्रेस के लिए ये चारों ही क्या करती हैं, एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करती हैं. और ये क्या करती है प्रिंटिंग प्रेस, इनको यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और जर्नल्स एसेट्रा जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए वो इन चारों
फर्म्स के फिनिश प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है। अगर हम इन सारी फर्म्स को एक साथ कंबाइन करते हैं देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज द लेटरल कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एक मेजर अंडरटेकिंग है। इसको अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ब्रिक्स, तो यहाँ पर ब्रिक्स प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट किया है मैंने। स्टील कंसर्न है, सीमेंट सप्लायर है, वुड सप्लायर है, इलेक्ट्रिक गुड्स डीलर है, स्टोन सप्लायर्स है। इन सब के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी जो इन पर्टिकुलर फर्म्स के फिनिश प्रोडक्ट हैं, इनको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हम फॉलो करेंगे और सारी यूनिट्स को एक दूसरे साथ में कंबाइन कर देंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल थर्ड, यू आर लुकिंग हियर, देयर इज वन ऑफ द वर्कशॉप एंड फॉर कंप्लीटिंग इट्स वर्क द वर्कशॉप इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, पेंट्स, हार्ड टूल्स, ग्रीस एंड ऑयल। तो ये चार टाइप के इसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अपने वर्कशॉप में किसी पर्टिकुलर वर्क को फिनिश करने के लिए। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली कंबाइन कर दूं, यानी कि जो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हार्ड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ग्रीस एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनको अगर मैं वर्कशॉप के साथ में क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं इनके ऑपरेशंस को, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। क्लियर? तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। Now we come to the second type of lateral combination. This is known as the divergent lateral combination. Divergent lateral combination convergent lateral combination का just opposite होता है। Divergent का मतलब होता है डाइवर्ट होना, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको डाइवर्ट करने की प्रोसेस को हम डाइवर्जेंट का नाम देते हैं। ठीक है? जैसे कन्वर्जेंट था, वो क्या हो रहे थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहे थे। डाइवर्ट का मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्कैटर्ड हो रहे हैं। जब स्कैटरिंग की प्रोसेस चलती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो वो डाइवर्जेंट की प्रोसेस कहलाती है। तो कुल मिला के जो डाइवर्जेंट है वो कन्वर्जेंट का बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहां एक पर्टिकुलर क्या करती है, एक पर्टिकुलर मेजर कंसर्न होती है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रही होती है और उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट को डिफरेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है? दिस इज द वन अंडरटेकिंग अलोन। वो केवल एक सिंगल मेजर अंडरटेकिंग होती है और वो अंडरटेकिंग जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है। अगर हम ऐसी सारी फर्म्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर दें तो हम इसको नाम देंगे डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। ये कहां पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट मैनी ऑफ द फर्म्स या मैनी ऑफ द यूनिट्स के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्जेंट का जस्ट अपोजिट, और इसमें हम उन पर्टिकुलर यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं जो एक अंडरटेकिंग से अपने रॉ मटेरियल को ड्रॉ कर रही होती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम इसके एग्जांपल्स को फोकस कर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर ड्रॉ किए हैं। जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल रिप्रेजेंट किया है इन रेफरेंस ऑफ द स्टील फर्म। एक फर्म है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है? अगर हम इसके ऑपरेशन को कंबाइन कर दें, क्योंकि स्टील एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट है जो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बाय डिफरेंट ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये जो स्टील फर्म है ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर दिए किसे किसे, जो पर्टिकुलर फर्म मशीनरी को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है, जो इंजीनियरिंग गुड्स को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है, जो लोकोमोटिव्स को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है, जो शिप्स को मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व है, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स,
एंड मशीन टूल्स। यहां जितनी भी फर्म्स मैंने रिप्रेजेंट की हैं, दीज आर द फर्म्स विच आर यूजिंग स्टील एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट्स। अगर मैं क्या करूं, इन सारी फर्म्स को स्टील मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ में कंबाइन कर दूं, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। जो एक रॉ मटेरियल है वो डाइवर्ट हो गया टू, या वो डिवाइड हो गया टू मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। पॉइंट क्लियर हो गया। इसी वजह से इसको हमने डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन का नाम दिया है, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्ट हो रहा है। ये स्टील फर्म है, स्टील फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट डाइवर्ट हो रहा है मशीनरी पर, इंजीनियरिंग गुड्स पर, लोकोमोटिव्स पर, शिप्स पर, ऑटोमोबाइल्स पर, बिल्डिंग मटेरियल्स पर और मशीन टूल्स पर। तो यहां इस कॉम्बिनेशन को हम डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, लेदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, वो अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रही है टू द फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। जैसे लेदर के हेल्प से शूज को प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लेदर का यूज कर रही है। सूटकेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सैडल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैंसी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हार्नेसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन सबके द्वारा लेदर को एज आ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर फाइनल प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं लेदर यूनिट के साथ में इन सारी यूनिट्स के ऑपरेशन को कंबाइन कर दूं, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज द डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहां पर लेदर को डाइवर्ट किया जा रहा है टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इसी वजह से इसको हम डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। तो दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग द डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम लेटरल कॉम्बिनेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।